नशा, नफरत है, लेकिन आप ही वो पीढ़ी हैं जो इसे बदल सकते हैं। आपकी हंसी दूसरों की दवा बन सकती है। आपकी दयालुता किसी का जीवन बदल सकती है। आपका विश्वास किसी परिवार को आशा दे सकता है। क्रिसमस आपसे बस इतना कहता है, थोड़ा सा यीशु बन जाओ, थोड़ी सी दुनिया बदल जाएगी। आपको और मुझको एक छोटा यीशु बनना है अगर दुनिया को बदलना है। मुझे 2016 में संत पापा फ्रांसिस से और बीते महीने अक्टूबर में रोम में पोप लियो 14वें का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रोम में 24 अक्टूबर को भी हमारे फादर जनरल और जितने भी डेलीगेट्स थे, मेजर सुपीरियर्स, उनको संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने कहा यीशु समाजियों को, चर्च नीड्स यू, चर्च को आपकी जरूरत है। द चर्च काउंट्स ऑन यू, यानी चर्च आप पर भरोसा करता है। साथ ही साथ उन्होंने जेसुइट्स का आह्वान और चुनौती देते हुए कहा, मसीह और जीवन को, मिशन को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ। सीमाओं पर जाओ, अपने आरामदायक क्षेत्रों को छोड़ दो। सर, इसी से मैं आपके लिए संदेश जोड़ना चाहूँगा। आज कलीसिया को, समाज को युवाओं की जरूरत है। समाज को, कलीसिया को, हमारे परिवारों को आप पर भरोसा है। क्या आप उस भरोसा को कायम रख पाएंगे, कर पाएंगे कि आज युवाओं पर लोग भरोसा छोड़ दें या भरोसा रखें? क्या आज युवाओं की जरूरत लोग छोड़ दें या युवाओं की जरूरत महसूस करें? ये आप पर, हम पर निर्भर करता है। लेकिन ईश्वर का आह्वान है कि कलीसिया को, समाज को युवाओं की जरूरत है। आप पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत है, जैसे मैंने कहा, क्रिस्त को जीवन का केंद्र बिंदु आप बनाएं सभी परिस्थिति में, और साथ ही साथ अपने आरामदायक क्षेत्रों को छोड़ दें। हम आराम से रहना चाहते हैं, लेकिन आराम से कुछ नहीं होता है। हमें बाहर निकलने की जरूरत है। आपके लक्ष्य ऊंचे हों, लेकिन केंद्र में मसीह हो। आपके सपने बड़े हों, पर हृदय और भी बड़ा हो। आप अपने आरामदायक क्षेत्रों को छोड़ दें। आज के युवाओं के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। भ्रम है, प्रतियोगिता का दौर है, आपको असफलता का भय है, भविष्य की अनिश्चितता है। लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता स्वयं बन जाता है। यदि जुनून हो तो बाधाएं अवसर में बदल जाती हैं। यदि समर्पण हो तो छोटा जीवन भी महान बन जाता है। और इसलिए प्रिय युवा साथियों, अपने भीतर की क्षमता को पहचानो। अपने सपनों को सिर्फ सपने मत रहने दो, उन्हें उद्देश्य में बदल दो, और उद्देश्य को कर्म में बदलकर इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना जाओ। आप दुनिया को बेहतर बना सकते हो। अंत में प्रिय भाइयों बहनों, आपके भीतर एक आग होनी चाहिए। आग क्या की होनी चाहिए? कुछ बड़ा करने की, दूसरों के लिए जीवन जीने की, और अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाने की। बस आवश्यकता है 3 चीजों की, हिम्मत की, दृढ़ निश्चय की, और निरंतर प्रयास की, और प्रभु को अपने जीवन में रखने की। साथ ही साथ लक्ष्य सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। सच्चा लक्ष्य वह है जो दूसरों को रोशनी दे, समाज को समृद्ध करे और ईश्वर के प्रेम का साक्षी बने। आज के इस दिन प्रभु आपको, मुझे यही संदेश और यही निमंत्रण दे रहे हैं।